शुक्रिया रजू जी। आज उत्तर प्रदेश में करीब 61% वोटिंग के साथ बम्पर ओपनिंग हुई है। यूपी में आखिरकार चुनाव धर्म के आधार पर ही हुआ है, जाति के आधार पर नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा सबूत है कैराना, जहां 75% सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। शामली में मतदान 67% से ज्यादा हुआ और मेरठ के सिवाल खास में 66% क्रॉस कर गया। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह ध्रुवीकरण है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वोटर्स निकले और जिस सीट पर बड़ा मुकाबला था वहां जमकर वोटिंग हुई है। यूपी में फर्स्ट फेज की 58 सीटों के रिजल्ट लॉक हो चुके हैं। पहले चरण में वोटरों ने क्या किया, किसको लीड मिली, किन मुद्दों पर ईवीएम का बटन दबाया गया, खुद वोटर्स इसके बारे में बता रहे हैं। आज 60% से अधिक वोटिंग हुई। शामली की कैराना सीट पर सबसे बड़ी सियासी जंग हुई। यहां वोटरों को ओवैसी, अखिलेश, मायावती और प्रियंका में से एक को चुनने का ऑप्शन मिला। कैराना में 75% से ज्यादा वोट डाले गए। आज कैराना के मुस्लिम वोटरों ने बताया कि उन्होंने क्या सोचकर वोटिंग की, कौन सा मुद्दा उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। मतलूब हसन, ये तो बदलाव चाह रही पब्लिक है। वो वही दंगा फसाद, उनका काम यही है। सिर्फ विकास थोड़ा ही हो, कुछ भी नहीं विकास हो। 5 किलो अनाज में थोड़े काम चलेगा। इससे विकास हो कुछ शहर में, वो कुछ भी नहीं होगा। जमशेद अली जी, हमें तो यही लग रहा है कि मतलब जो विकास होगा और जो अच्छा मतलब रंग ढंग से सबको साथ लेकर चले तो वो होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। सर विकास की तो कुछ ऐसी बात है, विकास भी हो रहा है, कुछ लोग बोलते हो रहा है, कुछ लोग बोलते नहीं हो रहा है। और हमारे हिसाब से ठीक चल रहा है, बस पहले के हिसाब अब ठीक हो रहा है। क्या नाम है आपका? नोमान अली। एक भी विकास अगर योगी जी का हुआ हो तो क्या मतलब एक भी जो भी हुआ, मतलब ये कोटे से तो कुछ हुआ भी थोड़ा, लेकिन बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे प्लान का मुद्दा उठा रखा, जबकि प्लान कुछ हुआ ही नहीं। आज मतलब जितनी भी गए सब रोजगार के लिए गए। रोजगार से लगता है मतलब अगर एक भी गया हो तो क्या दिखाइए कौन सा गया। मोहम्मद वसीम। तो सबसे बड़ी बात यह है ये बदमाशी खत्म हो गई। लाइट भी हमें खूब मिल रही और बहुत फायदे हमें नजर आ रहे हैं। ताहिर हसन। महंगाई कर दी, बिल भी महंगा, खार भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस सिलेंडर भी महंगा, तेल भी। बस मेरा नाम रुकमदीन। मस्जिद मंदिर ही राज मामला, और तो कुछ नहीं। कब्रिस्तान और पाकिस्तान, विकास का मुद्दा तो कुछ रहा नहीं। क्या नाम भाई आपका? सलमान है। युवाओं को रोजगार पहले सरकार में ज्यादा मिला था, अब की बार कम है थोड़ा। मोहम्मद। जब से सरकार बनी, जब से पिट रहे लोग, कभी नोटबंदी में, कभी किसान में, कभी किसी में, जब से पिट रहे। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। अब एक मुद्दा हो तो बता, में 1000 मुद्दे हैं, ये तो फैल रही है। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, किसान परेशान, 700 किसान जो है वहाँ मर गए। 5 साल जो है दुर्गति में कटे। मोहम्मद आजम। सरकार ने कोई काम नहीं किया, ना केंद्र में काम किया, ना यूपी में काम किया। किसानों को चलने का काम करा इस सरकार ने, तो बताइए प्लान करते हैं क्या? 750 किसान मरे हुए नहीं दिखते सरकार को। ये वोटर्स किसको चौंकाएंगे, किसका गेम खराब होगा, ये समझने के लिए शामली का जातीय समीकरण देखिए। यहां करीब 68% हिंदू वोटर्स हैं और 28% मुस्लिम वोटर्स हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक पर किसी एक पार्टी ने क्लीन स्वीप किया? शामली के मुस्लिम वोट किस तरफ गए, वो भी सुनिए। आपका क्या नाम है माता? हसीन मानो। और महंगाई इतनी हो रही, बहुत ज्यादा। सिलेंडर देखो कितना, किस कदर महंगा हो रहा है। ये बताओ, तेल देखो किस कदर महंगा हो रहा है। और सब्जी देखो, हर चीज पे महंगाई बढ़ रही। कारोबार है नहीं, बिल्कुल भी परेशान है। आपका क्या नाम है भाई साहब? अनीस अहमद। महंगाई इस कदर हो गई, बिजली महंगी, सिलेंडर 1000 रुपए का, उसके बाद नौकरी नहीं है, बच्चा हमारा घर पे बैठा हुआ है। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ में लड़ाई बेहद अहम है। क्या बीजेपी यहां 2017 की परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? 2017 में बीजेपी ने अलीगढ़ की सभी 7 सीटें जीत ली थी। यहां ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है मुस्लिम वोट बैंक। माना जाता है कि यहां के मुस्लिम इकट्ठा वोट देते हैं। आज अलीगढ़ में 61% से अधिक वोटिंग हुई। 2017 में यहां 63% वोटिंग हुई थी। अलीगढ़ के मुसलमानों से समझिए कि 22 में क्या मुद्दा रहा, किसकी लहर चल रही है, 1 महीने बाद क्या फैसला आने वाला है। लोगों से बात करते, क्या नाम? खलील अहमद। इस बार क्या मुद्दे हैं दिमाग में जिसे लेकर आप मतदान करने आए हैं? यहाँ महंगाई है ज्यादा, इसमें महंगाई को कम होना चाहिए। तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, क्या रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है बिल्कुल भी। क्या नाम?
मोहम्मद मुकीम। महंगाई के मुद्दे हैं सर, कारोबार बिल्कुल नहीं है, सब गरीब रोज परेशान है। अब के बदलाव देखना चाहते हैं कि बदलाव हो। जो है महंगाई के मुद्दे, हर आदमी परेशान है सरकार से। समाजवादी गरीबों के लिए 300 यूनिट फ्री दे रही है, ये सब गरीबों के लिए सोच रही है। वो बीजेपी ने आज से हिंदू मुस्लिम का, इसके अलावा कुछ नहीं है बीजेपी के पास। कोई भी जीते अच्छे काम करें, बस जनता की सेवा करें, बस और कुछ नहीं है। जनता ही तो चुन रही है, बस जनता ही तो चुन रही है अपने काम के लिए, उनकी हेल्प करें, उनकी सेवा करें, और कुछ। क्या नाम साहब? मेरा नाम आफ्ताब अहमद खान नाम है। आम पब्लिक का जहन ये है कि बीजेपी को हटाया जाए, बस। अखिलेश को लाना मकसद नहीं है। मुसलमानों के साथ हर जगह कितना अत्याचार हो रहा है, आप देखने वाले हो। ना कोई विकास है, ना कुछ है। विकास महंगाई है। क्या नाम आपका? फरजाना। महंगाई बहुत है, गैस का सिलेंडर देखिए कितना 1000 का हो चुका है, और पेट्रोल के दाम देखिए। शाहाना ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हमारी परेशानियों को दूर करे, महंगाइयों को कम करे, काम धंधे में तरक्की करे। मेरा नाम शाहिदा है। कमर तोड़ दी है महंगाई ने। नहीं, मोहम्मद नहीं। हिंदू मुस्लिम, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी फलाना, कभी राम मंदिर, यही चलता है। और अभी देखिए कर्नाटका में क्या हो रहा है, हिजाब के ऊपर कहानी निकाल रहे। मेरा नाम है फयाजुद्दीन। ऐसा कभी नहीं हुआ जो कि कोरोना में जो है टोकन बटे हों शमशान के लिए और यस उसके लिए कब्रिस्तान के लिए, ये हालत थी। गाजियाबाद में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी कतार लग गई। शुरुआत जोरदार हुई, लेकिन दिन बीतने के साथ यहां करीब 53% ही वोटिंग हुई। यहां की 5 सीटों पर दलित और मुस्लिम वोट ही निर्णायक है। गाजियाबाद में हिंदू वोटर 72% और मुस्लिम मतदाता 25% से ज्यादा है। यहां लॉ एंड ऑर्डर से लेकर किसान आंदोलन और विकास जैसे कई मुद्दे हैं। वोटिंग के दिन कौन सा मुद्दा चला, किसकी लहर पर वोटर सवार हुए, इस पर लोनी के मुस्लिम वोटरों ने पूरी बात बताई। रियाजुद्दीन नाम है, विकास का है और आने वाला टाइम बताएगा। अच्छा, ठीक है। आपके इलाके में विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? कोई विकास नहीं है जी। आपका क्या नाम है? दिलशाद। अस्पताल वगैरह का काफी दिक्कत है यहाँ पर। काफी पिछली सरकार भी चलेगी, बहुत दिक्कत है अस्पताल की। अच्छा। तो विकास के मुद्दे पे ही अब की बार चुनाव है। अच्छा। इन सालों में तो हुआ है नहीं, कारोबार नहीं है, कारोबार से बहुत दिक्कत है। गफ्फार जी, कारोबार है ही नहीं, खत्म ही हो गया। अच्छा। हाँ जी, बैठ के घरों आके अपने जाहिद पार्टी चेंज करने आए, कुछ नहीं हुआ। महंगाई के अलावा क्या हुआ है? लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ इसमें। कट्टरपंथी बहुत ज्यादा हुई है इस गवर्नमेंट में, इससे ज्यादा नहीं हुई कभी भी। सिर्फ मजाक उड़ा और कुछ नहीं हुआ। ये सिस्टम है, ये बदले, थोड़ा बदलाव आया इसमें। यही सोच कर डाल रहे हैं जैसे पिछली योजना थी ऐसी ना हो, चाहे किसी की भी हो, बस अच्छी योजना होनी चाहिए। मोहम्मद जाहिद। इस बार चेंज करने का फैसला क्या है? शाहरुख। रोजगारी मुद्दा होता है, बस सबको पता है, बहुत ही स्लो हो गया है। जॉब वगैरह, वैकेंसी वगैरह सब कमी है, जो निकलती है पेपर वगैरह लीक हो जाता है उसका, तो काफी बेकारी है सिचुएशन। आपका क्या नाम है? वसीम। हमें भाईचारा चाहिए, हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, ये है असली मुद्दा। इन 5 सालों में इतना भाईचारा खराब हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। अभी देख लो कर्नाटक का हिजाब। गाजियाबाद के लोनी में युवाओं का जोर नौकरी और भाईचारे पर रहा। यहाँ की सीटों पर मुस्लिम वोटों का फुल स्केल असर समझिए। मुरादनगर सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। गाजियाबाद सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर 1 लाख से अधिक हैं। लोनी में गुर्जर, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाता उम्मीदवार तय करते हैं। साहिबाबाद में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। मोदी नगर में जाटों के सपोर्ट से हार जीत का फैसला होता है। मेरठ शहर गंगा और जमुना के बीच बसा हुआ है। मेरठ की 7 सीटों पर क्या होने वाला है, इसे वहां के फॉर्मूले से समझिए। मेरठ में मुस्लिम वोटर 34% और हिंदू वोटर 63% है। क्रांति की धरती पर वोटरों ने किसका साथ दिया, मुसलमान किस जमात के साथ जा रहे हैं, इसे समझने के लिए मुस्लिम वोटरों की बातें ध्यान से सुनिए। हम तो सिर्फ अपने नेता को चूज करने के लिए ही करते हैं कि जो हमें सपोर्ट करेगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, जो भी नेता अच्छा करेगा हम लोगों के लिए, हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे ना। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। जी जायदा सरकार से सहमत नहीं है, मुझसे सरकार से सहमत है जो सबके लिए अच्छा करे, समझे ना। हिंदू ना मुस्लिम, ये जाति कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर से है। शहजाद अहमद। क्या बदलाव? कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, टच में नहीं है ना। गवर्नमेंट तो यूपी में बीजेपी के है ना, क्या काम करेंगे वो बताओ। मेरा नाम जुनैद है। हमारे लिए मुद्दे है अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट किया है सरकार ने, ठीक है। 5 सालों में आप देख ही सकते हैं क्या हालत हुई है, इकोनॉमी का बेट्टा बैठा दिया है। मेरठ की तरह बागपत की 3 सीटों पर भी जाट और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक गठबंधन है। बागपत में 70% हिंदू वोटर तो मुस्लिम वोटर 27% है।
यहाँ की 3 में से 2 सीटों पर जाट बहुसंख्यक हैं। सिर्फ बागपत की सीट पर मुसलमानों की संख्या जाटों से ज्यादा है। आज बागपत में वोटिंग प्रतिशत करीब 63% रहा। बागपत का कनेक्शन महाभारत से भी माना जाता है। क्या यहाँ के नतीजों से भी नया महाभारत शुरू होगा? ये जानने के लिए यहाँ के मुस्लिम वोटरों से सुनिए कि 2022 के लिए उन्होंने क्या सोचा। मेरा नाम मोहम्मद एहसान। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही हुई है। शौकीन विकास का ये सर और विकास है मुद्दा। मोहम्मद जुनैद, सरकार चल रही है, ये बहुत वो है, इसमें प्रॉब्लम है। अच्छे काम करने वाला आना चाहिए। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा लगातार खबरों में रहा। क्या इसने ध्रुवीकरण के लिए जमीन तैयार कर दी है? मथुरा में लगभग 63% वोटिंग हुई। 2017 में यहां 64.5% वोटिंग हुई थी। मथुरा विधानसभा पर ब्राह्मण, वैश्य और मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां की छाता सीट पर जाट और ठाकुर पहले और दूसरे नंबर पर हैं। बलदेव सीट पर जाट और ब्राह्मण किंग मेकर हैं। गोवर्धन में ठाकुर, ब्राह्मण और जाटों की संख्या ज्यादा है और मांड सीट पर 1 लाख से ज्यादा जाट वोटर हैं। मथुरा में हिंदू वोटर 90% तो मुस्लिम वोटरों की संख्या 8.5% है। क्या यहाँ के मुस्लिम वोटरों को जाट वोट बैंक का साथ मिलेगा? मुसलमान किससे नाराज हैं? उनका वोट किस गठबंधन में जा रहा है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। पहले से ज्यादा जागरूक हैं लोग, अब गठबंधन की ज्यादा है और मथुरा में शहर में समय कांग्रेस का ज्यादा जोर है। नाम जाकिर अली। पिछली बार जो है बीजेपी के रहे हैं, श्रीकांत शर्मा। उससे पहले प्रदीप माथुर थे। उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया था शहर में। मेरा नाम एमडी इलियास। बराबरी के कंपटीशन है सपा का और उसका बीजेपी का, पर बदलाव होना चाहिए। मोहम्मद अख्तर। महंगाई और मुद्दा है, विकास कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो कांग्रेस आएगी। मोहम्मद नवाफ। बेरोजगारी बहुत का नाम है जो, और का नाम है जो लूटा छीनी का नाम है जो चालान, जो 100 रुपए का चालान उसे 25 साल का काट रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई सस्ता ही हो जाए बस, और क्या, जो भी कोई हो और आराम से। खुर्शीद बानो। सिलेंडर थोड़ा महंगा है। कितना महंगा? 1000 का है। गरीब परिवार कैसे चला लेगा? कहने के लिए तो खूब अच्छी योजना कर दी कि सब घर में सिलेंडर है, तो उसको घर में यूज भी तो होना चाहिए ना। अनीशा, कोई भी सरकार आए और अच्छी आए और अच्छा काम करे अपना, और गरीबों की सहायता करे। बेचारे बहुत परेशान है, मथुरा वासी है, सबके धंधे बंदे सबरे वैसे हो गए। फर्स्ट फेज की सीटों पर क्या होने वाला है? क्या बीजेपी 2017 का परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? 2017 में बीजेपी ने 58 में से 53 सीटें जीती थी। पहले चरण में मुस्लिम वोट बैंक से किसको फायदा होगा? समाजवादी आरएलडी गठबंधन को मुस्लिम वोटों से निर्णायक मदद मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बीच अपना बेस बढ़ा सकते हैं। पहले फेज के 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वोटरों के लिए 50 मुस्लिम कैंडिडेट्स मैदान में उतरे। बीएसपी ने सबसे ज्यादा 17, समाजवादी गठबंधन ने 11 और ओवैसी की पार्टी ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने यहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। 2017 में इन 58 सीटों पर सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी। जातीय गणित को आसान भाषा में समझिए तो समाजवादी आरएलडी गठबंधन की नजर मुस्लिम और जाट वोटर पर रही, बीएसपी की नजर दलित मुस्लिम वोटरों पर, जबकि बैरिस्टर ओवैसी को मुसलमान से सबसे ज्यादा उम्मीदें रहीं। लेकिन यूपी चुनाव की बम्पर ओपनिंग ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।